हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन द पाम वाइन ड्रिंक आर्ट रिटन बाय एम एस टिटोला। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि उन्होंने किस तरह की लैंग्वेज का यूज़ किया करा हुआ है अपने नॉवल में। तो सबसे पहले अगर हम मिशेल के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वो कहते हैं कि उन्होंने जो इसमें वोकेबलरी का यूज़ किया तो उसको अपने हिसाब से उन्होंने बेंट और ट्विस्ट करा हुआ है। दूसरी तरफ जो डायलन थॉमस कहते हैं कि जो टिटोला की इंग्लिश है वो यंग इंग्लिश है। यहाँ पे यंग इंग्लिश से मतलब है कि उनकी जो नॉवल में यूज़ किए गए हैं फोक टेल्स तो वो ब्लेंड करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ है। फिर नाइजीरियन क्रिटिक्स कहते हैं कि उनकी जो इंग्लिश है वो ब्रोकन इंग्लिश है। यहाँ पे ब्रोकन इंग्लिश से मतलब है कि उन्होंने टूटी फूटी इंग्लिश का यूज़ कर रखा है। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स करे हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम उनकी जो बुक को डिटेल में पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि उनकी जो इंग्लिश है ना तो यंग इंग्लिश है ना ब्रोकन इंग्लिश है, बल्कि उनकी जो इंग्लिश है वो योरूबा इंग्लिश है। यहाँ पे योरूबा इंग्लिश का मतलब है कि उनकी जो नेटिव टंग है, मतलब उनकी जो मातृभाषा है, तो उसका काफ़ी इंटरफेयर है उनकी इस राइटिंग में। तो इसलिए उनकी जो योरूबा इंग्लिश है, मतलब उनकी जो राइटिंग में जो इंग्लिश यूज़ करी गई है वो योरूबा इंग्लिश है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले इनकी इंग्लिश को सुधारने की कोशिश करी गई थी, लेकिन बाद में देखा कि इनकी जो लैंग्वेज है उन्होंने जानबूझकर या फिर कोई ज़िद्दीपन से जो है वो मिस्टेक नहीं करी हुई है कि उनको कोई ज़िद थी उसकी वजह से, बल्कि ये उनकी इग्नोरेंस थी जिसकी वजह से ये बहुत सारी मिस्टेक्स हुई है। तो फिर उनकी जो में जो उनकी इंग्लिश है उसको सुधारने की कोशिश नहीं करी गई। उसके बाद जो पामर हैं तो पामर वो डीपली एनालाइज करते हैं उनके वर्क को और कहते हैं डीपली उन्होंने उनके वर्क को एनालाइज करा है और फिर उन्होंने बोला है कि उन्होंने जानबूझ के जो है वो कोई मिस्टेक नहीं करी, बल्कि उनकी जो खुद की जो एजुकेशन थी वो एलिमेंट्री लेवल तक थी। एलिमेंट्री लेवल भी हमने देखा कि एलिमेंट्री लेवल भी उनका फर्स्ट जो क्लास होती है वो भी कंप्लीट नहीं हुई थी। जैसे कि सिक्स जो क्लास होती है एलिमेंट्री लेवल पे, तो वो भी उनकी जो है वो सिक्स स्टैंडर्ड तक भी उनकी जो एजुकेशन थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि उनको बीच में एजुकेशन छोड़ के फिर जाना पड़ा था। अपने पिता की डेथ की वजह से उनको अपने घर वापस जाना पड़ा था और उनकी पढ़ाई जो थी वो छूट गई थी। तो इतनी कम एजुकेशन होने के बावजूद वो इतना बड़ा वर्क लिखते हैं, तो इसका मतलब कि उनसे हम ये उम्मीद ही नहीं रख सकते कि आप जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश का यूज़ करो। उन्होंने जैसे भी इंग्लिश को यूज़ करा है तो हमें क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है और उनका जो टेक्स्ट है तो उसको हमने पढ़ना है। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पामर जो है वो बहुत सारे एक्सट्रैक्ट लेते हैं उनकी बुक से और फिर वो देखते हैं कि इन्होंने जो क्लॉजेस का जो यूज़ किया है इन एक्सट्रैक्ट में, तो वो बहुत ज़्यादा गलत यूज़ करा हुआ है। यहाँ पे क्लॉजेस का यूज़ बताते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पे वो टिटोला जो है वो क्लॉजेस को कंबाइन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इतनी एबिलिटी नहीं है उनके अंदर, उनको ग्रामर का यूज़ नहीं पता है तो वो कैसे कंबाइन कर सकते हैं। वो उनको अपने हिसाब से जो सही लग रहा है उस तरीके से उसको लिख रहे हैं। सेकंड एक्सट्रैक्ट में हम अगर बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे सेंटेंसेस को क्लॉजेस को जो है वो ढेर लगा दिया, बहुत लंबे और क्लमसी सेंटेंसेस लिखे हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी। यहाँ पे अगर हम थर्ड क्लॉज की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने मेन क्लॉज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स जो है वो करी हुई है क्लॉजेस के स्ट्रक्चर में। मतलब क्लॉजेस को किस तरह से अपनी राइटिंग में लगाना चाहिए उन्होंने इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है। अगर नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट को हम देखें जो कि उनकी बुक से लिया गया है, ये उनके द्वारा लिखी हुई जो लाइन्स है टिटोला के द्वारा, तो यहाँ पे वो सेंटेंस स्ट्रक्चर उनको जो है वो बनाना नहीं आ रहा है। लंबे सेंटेंस लिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्लॉजेस को इकट्ठे कर रहे हैं, मेन क्लॉज को वो जो है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी जो मिस्टेक्स हो रही है उनके क्लॉजेस में। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि इनकी जो ये जो छोटी छोटी लाइन्स ली गई हैं उनकी राइटिंग से ली गई हैं, यहाँ पे उन्होंने जो है वो पास्ट टेंस का जो यूज़ है वो बहुत ही गलत यूज़ करा हुआ है। यहाँ पे उनको पता ही नहीं है कि पास्ट टेंस का जो है वो यूज़ कैसे करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उनकी जो एजुकेशन थी या फिर उनकी जो मदर
टंग की नेटिव लैंग्वेज थी, तो उसका भी जो असर था उनकी इंग्लिश के ऊपर, तो उसके कारण से जो है वो उनकी इंग्लिश थी, वो इतनी स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं थी। तो इसलिए हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश का यूज़ करें, या फिर हम उनकी इंग्लिश को सुधार नहीं सकते, क्योंकि अ, उन्होंने जो लिखा है वो उनके कल्चर के हिसाब से, अपने कल्चर जो उनका कॉन्टेक्स्ट है उस हिसाब से लिखा है। तो हम उनके जो वर्क को हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनके वर्क को प्रेज़ करना चाहिए, और उनके वर्क से हमें जो है वो एंटरटेनमेंट लेनी लेनी चाहिए, उससे लेसन लेना चाहिए, उससे हमें वैल्यू लेनी चाहिए, ना कि उनके वर्क को, उनकी लैंग्वेज को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे जो टिटोला है, तो टिटोला जो है वो बहुत सारी जो मिस्टेक कर रहे हैं अपने राइटिंग में, जैसे सिंटैक्स को सही से नहीं वो लगा पा रहे हैं अपनी राइटिंग में। दूसरा, क्योंकि इग्नोरेंस की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको अज्ञानता है, उनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो आधी अधूरी उनकी शिक्षा है, जिसके कारण से वो उनकी इंग्लिश है वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड नहीं है। तो यहाँ पे वो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।